दोस्तों, जैसा करबला सीरीज़ के उन्वान से आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जैसा कि मैंने कल की सीरीज़ में, कल की वीडियो में आपको बताया था कि वलीद बिन उतबा और मरवान बिन हकम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद इमाम ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब उन्हें शहर मदीना छोड़ना होगा। और जैसा कि तारीख़ में लिखा हुआ है कि 28 रजब सन 60 हिजरी बरोज़ इतवार सुबह नमाज के बाद आपने मदीना मनव्वरा छोड़ दिया। आप अंदाज़ा लगाइए इमाम ने मदीना मनव्वरा को कैसे छोड़ा होगा, जहाँ रोज़ा रसूल हो, जहाँ उनकी वालिदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़बर हो, जहाँ उनके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़बर हो। और वो कैसा मदीना जहाँ आपने अपना सारा बचपन गुजारा हो, रसूल अकरम के कंधे पे आपने सवारी की हो, और जिसके लिए हज़ारों हदीसें तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं कि जो आपके फ़ज़ाइल व कमालात के लिए बयान की गई हैं बज़बानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मदीने के लिए आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब आप उस मदीने को छोड़ रहे होंगे। लेकिन चूँकि इमाम का हदफ कुछ और था और इमाम जानते थे कि मुझे इस्लाम की उन तालीमात की, उस तक़द्दुस की हिफाजत करनी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया में आए थे। इसलिए आपने सब्र किया और सफ़र ये आपका शुरू हुआ। अब जैसा कि एक सवाल ये उठता है लोगों के जहन में, और लोग बयान भी करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। चूँकि एक आम सोच और आम इंसानी सोच भी ये होती है कि इंसान अपने वतन अजीज़ में ज़्यादा महफूज होता है, वो उसके लिए वहाँ पर ज़्यादा वसाइल होते हैं, उसके अपने लोग होते हैं, अजीज़ व अक़ारिब होते हैं, और उसके वो तमाम उस इलाके के लोग होते हैं जो उसे जानते हैं। इसलिए हर इंसान के लिए बेहतर होता है कि वो वहाँ पर रहे जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पर उसने बचपन गुजारा, जहाँ पर उसने जवानी गुजारी। लेकिन मैं आपको इस वाक़े के पस मंज़र के लिए बहुत सारे वाक़यात बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब की किताब खिलाफत व मलूकियत की तहरीर की हुई इबारत में से एक हिस्सा बयान करता हूँ। आप बयान करते हैं कि माविया ने एक बिदत ये शुरू कर रखी थी कि उसके हुक्म पर उसके तमाम गवर्नर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखिया करते थे, और यहाँ तक कि मदीना मनव्वरा में रोज़े रसूल में और मस्जिद नबूवी के उस ख़ास मिंबर पर जहाँ आप तशरीफ़ रखते थे, उस हस्ती के लिए जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन अज़ीज़ की हैसियत हासिल थी, अहमियत हासिल थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जो मैं यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं समझता। मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी इस तहरीर में बनी उमैया की बदमाशी की अक्कासी के लिए सब व शतम का इस्तेमाल किया है, और आगे एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है जो मैं यहाँ पर बयान करना बेहतर नहीं समझता। ये लफ्ज़ जो है ये मौलाना मौदूदी साहब ने यूँ लिखा है ताकि बनी उमैया की सोच की और उस वक्त के हालात की सही अक्कासी हो सके। इसी सिलसिले में अहले सुन्नत के आइम्मा में शुमार इमाम निसाई अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा में लिखते हैं, ये तहरीर किया हुआ है, अहले सुन्नत के इमामों में शामिल हैं आप मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। आपने तहरीर किया है कि माविया एक बार कूफा आया, उसने मुगैरा बिन शैबा को खड़ा किया। मुगैरा बिन शैबा जिसने पहले ही बहुत सारे ख़तीब इकट्ठा किए हुए थे, ये वो ख़तीब होते थे जिन्हें चुना जाता था बनी उमैया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इमाम की शान में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा। उनको उसी तरीक़े से इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। जब ख़तीब ने इमाम अली की शान में गुस्ताखी करनी शुरू की तो मशहूर ताबई सईद बिन ज़ैद भड़क उठे और अपने पास में बैठे हुए
अब्दुल्ला बिन उमर से बोले, तू देखता नहीं कि ये कैसे गुस्ताखी कर रहा है उस शख्स के बारे में जो जन्नती है, खुद जन्नती है, और जिसके लिए रसूल अकरम की सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस शहर के लोग, उनका क्या रवैया रहा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, कि कभी भी तारीख़ में कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता जिसमें लिखा हो कि अहले मदीना ने इस पर मुज़ाहमत की। और आप इस बात को छोड़िए, तारीख़ में आपने सुना होगा कि वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर कितने मसाइब हुए। ये वही मदीना था, ये वही शहर था आपका। और इसको भी छोड़िए आप, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम 55 बरस तक वहाँ पर सितम उठाते रहे। और इसके आगे देखिए आप कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे को पहलुए रसूल में दफनाने नहीं दिया गया और किसी अहले मदीना ने इस पर मुज़ाहमत नहीं की। ये तारीख़ में मौजूद है। आप सब लोग जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए गए और अहले मदीना देखते रहे, उन्होंने इस पर कभी मुज़ाहमत नहीं की और तारीख़ के किसी हवाले में मौजूद नहीं है। और अगर आपको के पास मौजूद है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी उसे एक बार देखना चाहता हूँ। और चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जबरन मासूमीन को जहर दिया गया, क़ैद किया गया, चाहे वो बनी उमैया का ज़माना हो, बनी अब्बासियों का ज़माना हो, वो किसी का भी ज़माना हो, आपको जबरन निकाला गया मदीनों से, मदीना मनव्वरा से। तारीख़ में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब बताइए, इमाम जानते नहीं थे? इमाम की एक आम इंसान की बसीरत थी। इमाम जो एक तमाम आलम के लिए इमाम हो, वो बेहतर जानते थे। उन्हें मालूम था मेरा हदफ यहाँ रहकर मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसे पालूं। अगर आप मदीना में रहते और आपकी शहादत वाक़ हो जाती तो कभी भी वो नतीजा ना निकलता जो इमाम चाह रहे थे। जो दीन नबूवी को, जो दीन इस्लाम को, जो अल्लाह के इस पसंदीदा दीन को बचाने के लिए आप निकले थे, वो नतीजा कभी भी ना निकलता। अगर आप मदीने में रहते और आपकी शहादत हो जाती तो जैसे जादा बिन अशद, हाकिम शाम ने कभी भी इस बात का इकरार नहीं किया कि ये कत्ल इमाम का उसने कराया है। और कूफे में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे शहादत हुई तो कह दिया कि ये खारजी था, खारजी से शहादत, खारजी ने आपको कत्ल किया है, खारजी के ज़रिए आपकी शहादत हुई है। तो इमाम इन सब बातों को जानते थे और बहुत बेहतर तरीक़े से जानते थे। 28 रजब को जब इमाम सफ़र के लिए निकले हैं तो आपने जो रास्ता इख्तियार किया, आपसे पहले अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी 2 दिन पहले मदीना छोड़ चुके थे और उन्होंने सहराई रास्ते इख्तियार किए थे। तो आपसे भी राय मशवरा किया गया, लोगों ने आपको राय दी जो लोग थे कि आप जो हैं सहराई रास्ता इख्तियार कीजिए। तो इमाम ने कहा मैं फ़रार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं चाहता, लोग मेरे लिए सोचें और कहें कि मैं फ़रार हो गया, नहीं, मैं बल्कि उसी आम रास्ते से जाऊंगा जिससे आम लोग जाते हैं। और आप उसी रास्ते से गए और 3 शाबान बरोज़ जुमा आप वारिद मक्का हुए, शैब अली में आपने क़याम किया। आपसे पहले वहाँ पर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पहुँच चुके थे और तमाम लोग चाहने वाले वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को घेरे हुए थे। लेकिन जब इमाम मक्के में वारिद हुए तो वो तमाम लोग आपके पास आ गए और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी मौला के पास सुबह और शाम हाजिर होते थे। क़याम मक्का के दौरान किसी तारीख़ की किताब में और किसी हवाले में मौजूद नहीं है कि इमाम ने कोई फ़ौज मुनज़्ज़म की हो वहाँ पर, या किसी से कोई ख़त किताबत की हो, या किसी को अपनी नुसरत के लिए बुलाया हो। इमाम को यह मालूम था कि मक्का, शहर मक्का जो है, अल्लाह का घर जो है, ये सबसे बेहतरीन अमन की जगह है। यहाँ पर
कोई खून खराबा नहीं होगा। और अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिमों ने अपनी किताबों में लिखा है तफसील के साथ कि मक्का में घास तक तोड़ना जुर्म समझा जाता था। इतनी अजमत थी उस शहर की। आप वहाँ क़याम रहे। इंशाअल्लाह कल की अगली वीडियो में मैं आपको जनाब मुस्लिम के हवाले से और कूफे में जो आपको ख़त व किताबत के ज़रिए बुलाया गया, आपको ख़त लिखे गए, उसके हवाले से इंशाअल्लाह कल की वीडियो में मैं आपसे फिर गुफ्तगू करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है या आपके लिए ये इल्म में इजाफ़ा करने वाली चीज़ें आपके और मेरे दोनों के लिए ही, तो प्लीज़ आप इन्हें शेयर कीजिए। और अगर आपकी कुछ फ़ीडबैक हैं, आप चाहते हैं और कुछ मुझे आप सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपने फ़ीडबैक के ज़रिए मुत्तला करें। शुक्रिया।